में ज्वाइन किया है भारतीय सहाफ़ी सोहेल अख्तर ने, जो कि इंडिपेंडेंट उर्दू डेली के लिए काम करते हैं और जो 36 डे का प्रोटेस्ट था वो कवर भी कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल अख्तर हमें ज्वाइन करने के लिए। सोहेल, सबसे पहले तो बताइएगा कि इस वक्त क्या जज्बात हैं और हालात क्या है जंतर मंतर में? क्या एहतजाज खत्म हो चुका है? क्योंकि कुछ विजुअल्स जो हमने देखे उसमें सेलिब्रेशंस नजर आ रही थी, क्योंकि जो एक बड़ा मुतालबा था यूथ का, स्टूडेंट्स का, वो ये था कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, रिजाइन करें, और आज उन्होंने रिजाइन कर दिया। जरा बताइएगा क्या सूरत हाल इस वक्त? देखिए, 2 पहलू हैं इसके। सबसे पहला जो ऑर्गेनाइज़र है कॉकरोच पार्टी, उसके जो ज़िम्मेदारान हैं, उन्होंने कहा है कि धरना अब ख़त्म और लोगों से अपील की है कि अब वो विथड्रॉ करना शुरू कर दें। यानी अब वो अपने-अपने घरों को वापस चले जाएँ। दूसरा जो पहलू है इसका है कि जंतर मंतर पर जब देर शाम था मैं उधर रिपोर्टिंग के लिए, तो हम्म। मैंने नोटिस किया कि काफ़ी भीड़ है और कल ही जैसी सूरत हाल है, बस ये कि कुछ लोग अब जाना भी शुरू कर रहे हैं। लेकिन साथ में लोग आ भी रहे हैं। तो ऐसा लग नहीं रहा कि प्रोटेस्ट खत्म हुआ है। ऐसा लग रहा है कंटिन्यू है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रोटेस्ट खत्म नहीं करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से चूँकि क्राउड इतना ज़्यादा है, इतनी भीड़ है और चूँकि सब लोग दिल्ली से नहीं हैं, बहुत लोग बाहर से भी आए हैं और चूँकि उस एरिया में इंटरनेट भी नहीं चल रहा है, तो बहुत तेज़ी से पैगामात की तरसील नहीं हो पा रही है। तो मुझे लगता है कि 1-2 दिनों के अंदर-अंदर जंतर-मंतर खाली हो जाएगा। और इसका अंदाज़ा मुझे इसलिए भी लगा कि जो पुलिस तैनात है, जो सिक्योरिटी फ़ोर्स तैनात है, वो भी बहुत राहत की साँस के साथ बैठा हुआ है। किसी तरह की एक्टिविटी नहीं है, इसका मतलब उनको भी लगता है कि धीरे-धीरे अब चले जाएँगे, चूँकि बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो ये सूरत-ए-हाल फ़िलहाल के लिए तो ये है, लेकिन प्रोटेस्ट मैंने देखा कि अभी फ़िलहाल लोग वहाँ मार्च भी जो स्लोगनिंग है वो कर रहे हैं। बातचीत चल रही है और लोग प्ले कार्ड लेके घूम रहे हैं। हालात उसी तरह के हैं, लेकिन थोड़ी-सी भीड़ जो है कम नज़र आई है वहाँ। राइट। और जो दूसरे मुतालबात थे कि जो फैमिलीज़ हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने सुसाइड किया क्योंकि पेपर लीक हुआ या वो जहनी दबाव का शिकार थे, उनके लिए भी डिमांड है कि 1 करोड़ रुपए उनको दिए जाएं। फिर ये भी डिमांड है कि जो एक्शन किया गया, पुलिस ने जो एक्शन लिया 20 जुलाई को, जो क्रैकडाउन हुआ उसमें जो पुलिस ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और गारंटीज दी जाए कि जो मुकदमात बनाए गए हैं प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट वो भी खत्म किए जाएंगे। ये डिमांड्स बताया जाता है कि हुकूमत ने मान ली हैं, तो इसके बाद भी क्या अभी तक उन्होंने ऐलान नहीं किया है कि इस प्रोटेस्ट को खत्म करेंगे? देखिए, जब पहली बार इन्होंने अपने डिमांड्स रखे तो 3 डिमांड्स थे। रेज़िग्नेशन के अलावा दोनों डिमांड्स तो हुकूमत पहले से ही मान रही है। हम्म। ख़ास तौर पे जो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हैं, अगर उनके दफ़्तर से जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो कंटेंट जो आ रहा है, उसके मुताबिक तो ये है कि वो पहले से तैयार है कि हाँ भई, ये तो होना चाहिए। हम्म। और फाइनेंशियल कंपोज़िशन, माली मुआवज़े की जो बात है, वज़ीर-ए-आज़म ज़हनी तौर पे इसके लिए भी तैयार थे शुरू से। और फाइनली उसका अनाउंसमेंट हो गया। तो अ, अब जो है वर्बली उन्होंने उनको मतलब कॉकरोच जनता पार्टी के ऑर्गेनाइज़र्स को गवर्नमेंट की तरफ से यकीन दहानी करा दी गई है कि आपके सारे डिमांड मुकम्मल हो गए हैं। इसीलिए देर शाम कॉकरोच जनता पार्टी ने ट्वीट करके और दीगर मीडियाज़ को बाइट दे करके कहा कि अब हमने धरना ख़त्म कर दिया। हम्म। तो मुझे लगता है कि हुकूमत की तरफ से जो बात सामने आई है उससे कहीं न कहीं कॉकरोच जनता पार्टी के लोग मुतमईन हैं और इसीलिए उन्होंने धरने को ख़त्म करने का ऐलान किया है। जी। फिलहाल अब धरना कब खत्म हुआ, क्या होगा, नहीं होगा, लेकिन जो मैं लोगों से बात करके आया हूँ, तो सब लोग इसको बहुत बड़ी जीत मान रहे हैं अपनी और जेन ज़ी अपनी जीत मान रहे हैं कि उनके दबाव में आकर हुकूमत ने एक वज़ीर को जो है इस्तीफ़ा देने में मजबूर कर दिया। तो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक और पहलू मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सियासी तौर पर भी एक बहुत अहम फैसला है ये मोदी हुकूमत का। इसलिए भी क्योंकि अगर आप देखें पड़ोसी ममालिक के हालात, जब नेपाल में कुछ ऐसा हुआ, तो हुकूमत वहाँ अड़ी रही और बहुत मुसिर रही हर चीज़ पर, अपने एक्शन पे। लेकिन यहाँ पर बीजेपी की सरकार ने कहीं न कहीं बहुत नर्म रवैया दिखाया और मुज़ाहिरीन के पल्स को, उसके नब्ज़ को समझा और फिर उनके डिमांड्स भी आसानी से मान लिए। तो एक बहुत ही तारीख़ी मुज़ाहरा जो है आज ख़त्म हो गया और बहुत बड़ी जो मुमकिना क्लैश जो है, तनाज़ुर जो बिटवीन जेन ज़ीज़ और गवर्नमेंट है, जी। वो मुझे टलता हुआ, मतलब अब तक तो टलता हुआ नज़र आ रहा है। हाँ सोहेल, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो बहुत अरसे से उनका इस्तीफा डिमांड किया जा रहा था, फिर ये जो प्रोटेस्ट है इसको स्टार्ट हुए भी ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है, लेकिन बीजेपी के ये वजीर जो हैं, जो मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो रिजिग्नेशन नहीं दे रहे थे। तो मैं यही पूछना चाह रहा था कि आखिर में उन्होंने गिवन क्यों किया? बीजेपी ने क्यों उनसे ऑब्वियसली इस्तीफा तलब किया या उन्होंने रेजिग्नेशन दिया? क्या बीजेपी वाकई थ्रेटेंड फील कर रही थी कि जैसा नेपाल में हुआ है, बांग्लादेश में हुआ है या श्रीलंका में हुआ है, हालात उस तरफ जा सकते हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए बेहतर ये है कि रेजिग्नेशन दे दिया जाए? देखिए, अगर ऊपर से आप इन चीज़ों को देखेंगे तो इस तरह की सूरत-ए-हाल समझ में आएगी कि ऐसा है। लेकिन अगर आप अंदरूनी तौर पर देखेंगे तो देखिए, सबसे पहले समझिए एक बात को कि जो धर्मेंद्र प्रधान हैं, वो बहुत ही मज़बूत लीडर हैं। वो ओडिशा स्टेट से आते हैं।
अभी उड़ीसा में बीजेपी ने हाल ही में अपनी फ़तह का जश्न मनाया है 2 साल पहले। वहाँ रियासती इंतखाबात में फ़तह हासिल की और वज़ीर आला हैं बीजेपी से। तो ये सब धर्मेंद्र प्रधान की अपनी लीडरशिप की वजह से और फिर आरएसएस के बहुत चहीते हैं और ख़ास तौर पे जो वज़ीर दाखिला हैं अमित शाह, उनके हल्के में आते हैं। इन सब के बावजूद अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दे रहे हैं, तो बीजेपी का डर जाना है खतरे से ज़्यादा जो है मुझे जो लगता है, जो जो इंटरनल असेसमेंट है और जो मुबस्सिरीन हैं वो समझते हैं, मानते हैं कि बीजेपी के जो खुद के हामी लोग थे, उनकी फैमिली के बच्चों को जब उन्होंने प्रोटेस्ट में देखा, जो उनके वोटर्स के जो बच्चे हैं उनको प्रोटेस्ट में हुँ। देखा, तो कहीं न कहीं या तो आप कहें कि उनको हमदर्दी हुई या एक सियासी खौफ हुआ। तो ये सब एक मिक्सचर और इम्तिज़ाज जो है बीजेपी को इस फैसले पर मजबूर किया। लेकिन अगर आप वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दोनों वीडियोज़ देखें, तो उससे एक लगता है कि उन्होंने भी कहीं न कहीं इस मुज़ाहरे को आखिर में समझा अच्छे तरीके से और फिर हुँ। उसी एहसासात के तनाज़ुर में ये फैसला लिया गया।